उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाजरीन, सिंगर तो आपने बहुत से देखे होंगे और सुने भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे बैंड से मिलवाऊंगी जिसका नाम है सवाल। लेकिन इस बैंड की खासियत ये है कि इस बैंड का जो सिंगर है वो हिजाब करती है और हिजाब में ही गाना गाती है। ना इसने सिंगिंग के लिए हिजाब को छोड़ा, ना हिजाब के लिए सिंगिंग को छोड़ा। तो आपकी मुलाकात करवाएंगे इकरा आरिफ से, और इकरा आरिफ के हस्बैंड फराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने सिंगिंग कब से स्टार्ट की और इनके जो बैंड का नाम है सवाल, ये आखिर इन्होंने क्यों रखा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं नादिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इकरा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये सिंगिंग का शौक कब से आप पे ये भूत चढ़ा है और कब से आपने ये स्टार्ट किया? अच्छा सवाल है। भूत तो बचपन से चढ़ा हुआ था, मगर जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में आपको अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि एनसीए ने मुझे प्रोवाइड किया, सो उसको फिर यूटिलाइज़ किया और फिर ये भूत सर चढ़ के बोला। तो कब से सिंगिंग कर रही हैं प्रॉपर बैंड के साथ? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं। तकरीबन 4 साल से आप प्रॉपर बैंड के साथ सिंगिंग कर रही हैं। और मज़े की बात ये है कि मैंने सिर्फ 4 साल इन 4 साल से पहले मैंने किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ नहीं पहले कहीं पे जो है वो सिंग किया। यानी कि इन 4 साल में ही मैंने गाना स्टार्ट किया था। तो कहाँ से सीखा, शौक कैसे पैदा हुआ, किसी को देख के या गॉड गिफ्टेड है? ऑब्वियसली घर में सब गुनगुनाते हैं। तो वही चीज़ें कुछ खाला से पिक की, कुछ नाना अब्बू से, तो बस वो चीज़ें मिक्स होती गई और मतलब बाद ये में खानदानी शौक है। ख़ानदानी शौक है, मगर अभी तक एक्सप्लोर मैं नहीं किया है। तो सीखा कहाँ से आपने? अब मिस्टर फराज सिद्दीकी सिखा रहे हैं। मतलब पहले कोई चक्कर नहीं था? या पहले कोई चक्कर नहीं था, बस सुना और फिर गा दिया, दैट्स इट। और शादी को कितना टाइम हो गया? शादी, अभी मज़े की बात ये कि अभी तो शादी हुई नहीं है। अभी शादी हुई नहीं है, अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे घर में रिश्ते की बात चल रही है, या ज़्यादा तो से हस्बैंड, मतलब कि ये फिर ये क्या सिलसिला है आखिर, ये क्या माजरा है? ये एक मिसकंसेप्शन जो है वो सोशल मीडिया पे फैल गया है बहुत अच्छे तरीके से, कि एक किसी डॉक्यूमेंट्री में इनको मेरा हस्बैंड शो कर दिया और अब वो सबको पता चल रहा है कि ही इज़ माय हस्बैंड नाउ। लेकिन ये आपके हस्बैंड नहीं है फिलहाल? फिलहाल अभी नहीं है। मुस्तकबिल के हैं? इंशाल्लाह। अच्छा फराज, आप मुझे बताएं, सबसे पहला सवाल तो मैं यहीं से शुरू करूंगी कि जब आपको हस्बैंड कहा जाता है तो कैसी फीलिंग्स आती हैं? थोड़ा डर लगता है मुझे कि अभी तो इस तरह का कोई सीन ही नहीं है, और एकदम क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जो है ना वो मतलब मुझे नाम मेरा लिख के आगे लिखा हुआ है कि हस्बैंड इकरा आरिफ मतलब, तो थोड़ा सा होता है कि यार अभी तो है भी नहीं, इतनी जल्दी खबर पहुंच कैसे लाइक मुझे भी जब नाम पता चला ना इकरा आरिफ का, तो मैंने कहा शायद आपका नाम आरिफ होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला इनका नाम फराज है। अच्छा फराज, कब से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, कब से ये बैंड जो है आप लोगों ने बनाया है? हमें तकरीबन अब मेरे ख्याल से कोई 4.5 साल हो गए हैं। मैं एनसीए में था, सेकंड ईयर में, म्यूज़िकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो इकरा थी फर्स्ट ईयर में, और इकरा का कोई दूसरा तीसरा दिन था जब जिस तरह लोग रैगिंग करते हैं स्टूडेंट्स सीनियर जो होते हैं, तो रैगिंग के दौरान असल में इकरा से मेरी मुलाकात हुई और इसने मुझे फिर तब एक गाना सुनाया, फिर तब से मुझे सुना रही है ये। अच्छा, तब से ये सुना रही है, मतलब सुन नहीं रही बिल्कुल भी? नहीं, सुन भी रही है और सुना भी रही है दोनों। तो ये सीख आपसे रही है, आप इसको सिखा रहे हैं? उस्ताद भी हैं इसके? ये तो यही कहती है। मतलब आप नहीं मानते खुद को इसका उस्ताद? ज़ाहिर बात है कि जब हम दोनों जब काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है एक दूसरे को सीखने से बंदे को बहुत कुछ मिलता है एक दूसरे से। तो आपको किस नाम से बुलाती है? ये टीचर कहती है, सरफराज कहती है, या लोगों की तरह आपको अपना वो वाइफ वाली फीलिंग्स? नहीं नहीं, अभी तो भाई कहना इसने बंद किया है। तो अभी फराज ही कह रही है आजकल जी। मतलब भाई भाई कहने वाला जो सिलसिला था वो थम चुका है। अच्छा इकरा, आप जब जाती हैं, मतलब पाकिस्तान में कौन कौन से शहर में आपने गाना गाया? अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हम लोग काफ़ी लकी हैं कि पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहर हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, और यानी कि सारे पाकिस्तान के सारे शहरों में परफॉर्म कर चुके हैं बैंड के साथ। इवन कि अभी लास्ट ईयर हम लोग दुबई में थे, और अभी इंशाल्लाह नॉर्वे के लिए हम लोगों ने जाना है। अच्छा, ये हिजाब का और सिंगिंग का जो सिलसिला है, ये जो गठजोड़ है, ये कब से है? ये तो आप कह लें कि फैमिली, ऑब्वियसली एक अपना गेटअप होता है, वो एक स्टार्ट से मेरे साथ है और आगे भी चलेगा। मगर जब मैंने सिंगिंग और
इसके साथ वो किया, लाइक मेरे तो जहन में भी नहीं था कि एक ऐसा मौमा बन जाएगी ये चीज़ कि ये क्या हो रहा है। बिकॉज़ आज से तकरीबन कुछ साल पहले 2015 में मेरा एक वीडियो तेरी दीवानी के नाम से वायरल हुआ था। मैं अपने स्कल्पचर स्टूडियो में स्कल्पचर बना रही थी। तो उस दौरान वो जब वीडियो वायरल हुआ तो उसके काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स, लाइक कुछ ही महीने, बल्कि महीने के अंदर 1 मिलियन पॉइंट समथिंग हो गए थे। तो फिर वहाँ पे जब क्रिटिक हुई इस चीज़ पे तो मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ये कुछ डिफरेंट है। वरना उससे मतलब कभी हिजाब की वजह से इश्यू नहीं हुआ? क्योंकि जब भी हम ज़हन में एक चीज़ बनाते हैं कि सिंगर है, एक बैंड के साथ है, तो एक चुलबुली सी लड़की, एक फैशनेबल सी लड़की या एक फैशनेबल सा ब्रांड, वो जो है बैंड है, हमारे सामने आ जाता है। लेकिन जब आप हिजाब में आती हैं तो लोगों का क्या रिएक्ट होता है? पहले तो रिएक्ट ऑब्वियसली आधे से ज़्यादा लोग पता है क्या सोचते हैं, वो कहते हैं ये हमारा प्रोग्राम हैंडल कर भी पाएंगी कि नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जब आप टीम वर्क करते हैं और स्ट्रगल के साथ, फुल प्रैक्टिस के साथ आप ऑन द स्टेज होते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता स्टेज को रॉक ऑन करने में। जब शुरुआत की थी तब क्या इश्यूज़ फेस करना पड़े थे, स्पेशली हिजाब की वजह से? वही जो सोशल मीडिया पे ख़ासी एक कमेंटिंग का एक पोल होता है जो आपको हर किसी को फेस करना पड़ता है, सो वो भी मैंने फेस किया। स्टार्ट में जो मुझे प्रॉब्लम्स हुए वो साइकोलॉजिकल हुए थोड़े से, कि मैं बड़ी टेंशन में आ जाती थी और जैसे एक भी कमेंट आना, फराज भाई ये हो गया है। तो और फिर वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया फिर वो कमेंट्स मैंने देखना ही छोड़ दिया। अभी भी मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, मगर हाँ वो कमेंट्स जिन पे हमारे बैंड की परफॉर्मेंस पे बात की जाए वो ऑब्वियसली और बहुत। जब जाती हैं किसी फंक्शन पे जाती हैं, सिंगिंग करने के लिए जो आती हैं, तो लाइव जो चीज़ मिलती है वो क्या होती है? वो चीज़ आप यकीन करें वो एक नशा है। वो एक नशा है और उसको देखने के लिए यकीन कीजिए कि बहुत स्ट्रगल की जाती है। पहले यहाँ पे जैम्स होते हैं और फिर उस चीज़ को लाइव अच्छा बनाने के लिए लोगों की, क्योंकि सब दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है ना वो किसी को हँसाना है या किसी का टाइम अच्छा बनाना है। अच्छा, लोगों ने कहा नहीं है कि इकरा अब तो तुम्हें सब देखते हैं, सब सुनते हैं, तो ये हिजाब छोड़ो, अपना गेटअप चेंज करो थोड़ा-सा? काफ़ी लोगों ने कहा भी और मेरे म्यूज़िक पार्टनर को भी कहा, फराज को भी कहा। कुछ चैनल्स पे जब हमारे इंटरव्यूज़ होते थे तो चैनल्स वालों ने बड़ा फोर्स किया हमें, कुछ बहुत बड़े चैनल्स हैं, कि आप इसको ख़त्म कर दो और जो है ना तो आपका बड़ा, और कुछ हमें आउट ऑफ कंट्री से जब लोगों ने अप्रोच किया बाहर बुलाने के लिए, तब भी उन्होंने हमें कहा कि यार हम आपको बुला रहे हैं, आपसे साइन करते हैं, पर आप ये हिजाब ख़त्म करवा दो तो हम ये, मतलब बड़ी जो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। हिजाब ख़त्म कर दो तो हम तुम लोगों को बुला लेते वो हैं, कहते ये हैं कि वो ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि आवाज़ अच्छी होना, काम अच्छा करना एक अलग बात है, और एक प्रेजेंटेशन एक उस लिहाज से जो आजकल एक जो कि नहीं होनी चाहिए वो बनी हुई है। तो ज़्यादातर लोग हमें इस तरीके से जो है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। दिखावे पे भी यकीन करते हैं कि जो दिखावा है ना वो भी बेस्ट है। मगर नादिया मज़े की बात ये कि इन 4 सालों में अब आकर तकरीबन पिछले 2 सालों से हमें ऐसे कमेंट्स और ऐसा प्यार ऑडियंस से हमारी मिल रहा है कि अब लिटरली कि ये फ़ैसला जो मैंने किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और बल्कि सबसे फेसबुक पे हमें तस्वीरें आ रही होती हैं लड़कियों की हिजाब के स्टाइल से, देखे मैंने आपको देख के इस तरह किया है, तो इकरा को देख के बहुत सी लड़कियां हमें इनबॉक्स कर रही होती हैं तस्वीरें अपनी। एग्जैक्टली और ये बहुत अच्छा लगता है कि लोग अब माशाल्लाह से कि हमारे बैंड से इंस्पायर होना स्टार्ट हो गए, इवन के लाइक पर्सनालिटी से कह लें या एक जॉनरा से कह लें, मगर इट्स क्वाइट गुड फॉर अस। अच्छा, ये बैंड बनाने का ख्याल कैसे आया और ये इसका नाम किसने सजेस्ट किया और ये नाम आखिर रखा क्यों है? अच्छा ये हुआ कि हमारा 2015 में 14th ऑफ अगस्त को हमारा बैंड इससे पहले, इकरा से पहले, मैं वैसे पहले से भी मैं कर रहा था, मुझे कोई 8-9 साल हो गए काम करते। तो उन दिनों में मेरा जो पुराना बैंड पार्टनर था, नए नए मेरे मसले बने तो हमारा बैंड टूटा, और उन्हीं दिनों में इकरा फर्स्ट ईयर में एनसीए में आई। तो उसके बाद से फिर हम स्टार्ट हुए। और अब इकरा को बताइए कि हमने ये नाम सवाल क्यों रखा। तो जैसे फराज ने ये ऐड ऑन किया, इससे आगे मैं बताऊंगी कि फिर 2015 में हमारा एनसीए की तरफ से एक लिबर्टी राउंड अबाउट में कॉन्सर्ट हुआ और वो मेरी लाइफ का फर्स्ट कॉन्सर्ट था। और मैं उसका सीन मैं नहीं भूल सकती कि कंटेनर्स थे, ऊपर म्यूजिशियंस थे, फुल लाइटिंग थी, आगे मेरी पूरी फैमिली और पूरी, मुझे तो लग रहा था जैसे पूरा पाकिस्तान मेरे सामने है। सो वो मैंने परफॉर्म किया, वो मेरे लाइफ का फर्स्ट परफॉर्मेंस था ऑन द स्टेज और लाइव विद द म्यूजिशियंस। सो फिर फराज ने उस दिन मुझे कहा कि क्यों नहीं हम बैंड बनाते हैं, क्योंकि हम मोस्ट प्रोबेबली साथ ही
परफॉर्मेंसेस दे रहे थे कॉलेज में भी, और बड़े मशहूर हो गए थे कि भाई फर्स्ट ईयर की एक लड़की है और सेकंड ईयर का एक बॉय है जो गिटार बजाता है और वो बड़ा अच्छा यानी कि परफॉर्म करते हैं। सो फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम बैंड बनाएंगे, बैंड बना और अब आपके सामने है। बैंड का नाम सवाल क्यों रखा? सॉरी मैं भूल गई। सवाल बेसिकली हमारे जो बैंड का जो जॉनर है मेन वो सूफ़ी रॉक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम जो हमारी टीन एज है उसको हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। सो अब क्योंकि जो सूफ़ी है उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, दैट्स वाई हमने इसी चीज़ को उठा के अपने बैंड का नेम सवाल रखा। बिकॉज़ आप जितने भी सूफ़ी इकराम के आप अक़वाल पढ़ें या उनकी लाइफ स्टाइल्स पढ़ें तो आप बहुत एक चीज़ हाईलाइट होती है, वो होता है कि अपनी ज़ात से सवाल करना, एंड दैट्स इट। अच्छा इकरा, सबसे पहले हमें क्या सुनाएंगी? वो हमें सुनाइएगा जो आप दोनों को मिल के गाने में अब मज़ा आता है, या सबसे फर्स्ट जो आप लोगों ने गुनगुनाया था एक साथ? मैं बेसिकली क्योंकि उर्दू पॉइंट बजाते खुद एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पे मैं अगर पहला गाना गाना चाहूँगी या पहला कलाम वो मैम आबदा जी का, क्योंकि वो मेरी बहुत इंस्पिरेशन है, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन वो है मेरी। अरे लोगों, अरे लोगों तुम्हारा क्या, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगों, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। चढ़ा मंसूर, चढ़ा मंसूर सोने पर, जो वाकिफ था वो है दिलबर। चढ़ा मंसूर, चढ़ा मंसूर सोने पर, जो वाकिफ था वो है दिलबर। अरे मुल्ला जनाजा पढ़, अरे मुल्ला जनाजा पढ़, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। अरे लोगों, अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने, मैं जानूं मेरा खुदा जाने। बहुत खूब, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा गाया वाक़ई। तो इकरा मुझे ये बताइएगा, जब आपने ये गाना मतलब कि ये परफ़ॉर्म आपने किया, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स था और कौन-कौन से ज़ुबान में आप गाना गाती हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेज़ हैं और सभी बहुत खूबसूरत हैं, मगर जिन पे मुझे थोड़ी बहुत कमांड है वो भी अपनी ऑडियंस के कहने की वजह से कि पश्तो भी करें, कुछ बलोची भी करें, कुछ पंजाबी भी करें, तो फिर पश्तो पंजाबी बलोची में ज़रा मुझे अच्छा, मतलब लिरिक्स याद करके आप गाना गाती हैं या समझ भी आती है? पहले समझना होता है, बिकॉज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो वो फिर लिरिक्स में आप वो फ़ील नहीं डाल सकते, फ़ील नहीं ऐड कर सकते। और ऑब्वियसली कि जब ऑडियंस ने जब ये ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम मैम आबदा जी का या कोई भी कलाम, जैसे मैंने तो फर्स्ट टाइम यही जो है मैम आबदा जी का ही कलाम रिसाइट किया था, पढ़ा था, तो सिंग किया था, तो ऑडियंस ने लाइक काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे लाइक यू आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ मैम आबदा जी। और फिर कभी किसी ने कहा सेकंड क्यूब भी है, फिर किसी ने कहा नहीं यार आप रियली इकरा आरिफ हैं, बहुत अच्छा लगा। सो वो जो रियली इकरा आरिफ वाली बात थी वो मुझे ज़्यादा अपील की और इसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ। अच्छा फ़राज़, आपको क्या लगता है कि इकरा सबसे अच्छा गाना कौन-सा गाती हैं? इकरा तकरीबन सब गाने अच्छे गाती है, जो भी हमारे तैयार हैं सारे गाने अच्छे गाती है। लेकिन फिर भी कोई एक हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप अगर आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे यही गाना मैंने गाना है? एक गाना हमारा इंडियन फिल्म में आ रहा है पंजाबी इंडस्ट्री से, तो मुझे वो पर्सनली तौर पे बड़ा पसंद है। वो इंशाल्लाह सरप्राइज़ है आपके लिए, लोगों के लिए और अपने दोस्तों के लिए। वो बहुत ज़बरदस्त गाना, मुझे वो बड़ा पसंद है जो आ रहा है। और कौन सा गाना है जो आप कहते हैं इकरा ऐ ना गाया कर?
नहीं, आज तक मैंने इसे कभी भी नहीं कहा वैसे ये वाला गाना ना गाया क्या। जी, तो हर तरह के गाने हम बेशक स्टेज के ऊपर या जब हम लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं तब हमारी कलेक्शन जो होती है वो कुछ खास होती है, पर हम वैसे जब जैम कर रहे होते हैं तो हम इंग्लिश भी गा रहे होते हैं, हर किस्म के कोई अजीबोगरीब गाने हम गा रहे होते हैं और सुन रहे मतलब ये अजीबो-गरीब रैप मैं सुनना चाहूँगी। इसको पर्दे में ही रहने दें। ये एक रियाज़त का हिस्सा है, तो रियाज़त ज़रा मख्फ़ी होनी चाहिए। आप हमारी फैन फॉलोइंग खराब करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपके फैंस को पता चलना चाहिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियसली कि मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा ये कि किसी काम के आपको एक पीछे। गाना सुनाते हैं जो इकरा का वायरल हुआ था, तेरी दीवानी। ज़रूर, क्यों नहीं? और ये गाना अगर आप इंटरनेट पे लिखें तो दूसरे नंबर पे इकरा का आता है। क्लैश केयर के जिसने ओरिजिनल गाया है क्लैश केयर साहब ने, उसके बाद इकरा का आता है, तो ये क्या बात है, तो ये गाना हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। और ये सॉन्ग मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे पता है कि जब हमारी क्लास में जब मैंने ये सॉन्ग सिंग किया था और फिर वो इट गॉट वायरल, तो मुझे पता है कि वो क्या टाइम था मुझ पे, कि मेरे क्लास फेलोज नए नए अलग हुए थे। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, है मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रास्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, ए मैं रंग
बहुत खूब, क्या बात है, इस पे तो क्लैपिंग बनती है। बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने, मुझे बहुत मज़ा आया। और इकरा, मुझे नहीं लग रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि ये गाना ख़त्म हो। सीरियसली उम्मीद करती हूँ कि ऑडियंस को ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इकरा, इसके अलावा लाइक आपने पंजाबी में, पश्तो में जैसा कहा, तो मैं चाहूँगी कि पश्तो में कोई थोड़ा-सा हमें गुनगुना के सुनाएँ। हाँ, श्योर। ज़रा वो यस, ओके। हम इसको एडिट करेंगे, पता है यहाँ से। ओके, ये हमारी केपीके ऑडियंस के लिए। जानाना ज़मा जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा, कुर्बान शमज़ा, जानान शमज़ा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा, कुर्बान शमज़ा, जानान शमज़ा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा। मौलचे ज़बा ओ ज़बा दरता जाणम तदा बज़ारा, उस दरगे से उस रे रवाड़े दिना, ओ यारी खुदागड़ा तागड़ा माखुनागड़ा, उसे चलडा प्रेकवे ओ प्रेकवे चढ़ा रसीना, पाओ को के दी कोड़ा मजा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा, कुर्बान शमज़ा, जानान शमज़ा, जानाना ज़मा तनज़ार शमज़ा। बहुत खूब, मुझे समझ नहीं आई लेकिन बहुत अच्छा लगा। अच्छा इकरा, कौन-कौन से सिंगर को सुनती हैं, लाइक करती हैं और गुनगुनाती हैं? मैं ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि मैं मावदा जी को बहुत सुनती हूँ, और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ऑब्वियसली, और फिर इसके अलावा बहुत से अच्छे सिंगर्स हैं जो पाकिस्तान के बहुत अच्छे गाने वाले, मैं सबको सुनती हूँ, इवन के इंडियंस को भी मैं बहुत सुनती हूँ। अभी जो करंटली मैं सुन रही हूँ उस्ताद शफ़क़त अमानत अली साहब को बहुत सुन रही हूँ, और जबकि मैंने ये बात इनसे नहीं डिस्कस की इसलिए बड़े हैरान होके देख रहे हैं। फॉलो किसे करती हैं सबसे ज़्यादा? फॉलो असल में मुझे नहीं पता, मगर मैं एक कैफ़ियत को फ़ॉलो करती हूँ कि जिस कैफ़ियत में गाने में मुझे मज़ा आए, वही एक मेरा स्टाइल है। और ज़ाहिर है कि जिनको ज़्यादा सुनो उनका रंग तो आप में आता ही है। तो बस अब वो सवाल हम ऑडियंस के लिए भी छोड़ देते हैं, वो कमेंट्स में बता देंगे। अच्छा फ़राज़, आप गिटार के अलावा और कौन-कौन सा मतलब कि बजा लेते हैं? क्या-क्या बजा लेते हैं? मैं वैसे एनसी से पास आउट हूँ म्यूज़िकोलॉजी में, तो वहाँ पे तो मैं सितार भी मैंने सीखा, तबला भी, पर मेनली मेरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो गिटार है, इलेक्ट्रिक गिटार मैं बजाता हूँ ज़्यादा। तो वैसे ये है कि स्टूडियोज़ में ज़ाहिर बात है जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कीबोर्ड भी बजाना पड़ता है, कभी-कभी तबले की भी रिकॉर्डिंग खुद ही करनी पड़ती है। हारमोनियम, मतलब मैं गिटार के बाद में हारमोनियम ज़्यादा बजाता हूँ, तो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स हैं पर मेनली मेरा जो है वो गिटार है। कि गिटार जो है वो ज़्यादा शौक से आप मतलब बजाते हैं? प्रोडक्शन भी खुद करते हैं, जितने भी हमारा काम है स्टूडियो का वो हम खुद करते हैं, और हमारे इस टाइम कोई 7 से 8 ओएसटीज चल रहे हैं करंट मुख्तलिफ चैनल्स पे, जो है ड्रामों के जो होते हैं टाइटल सॉन्ग्स जो है के हैं हमारे, वो इस टाइम करंट चल रहे हैं। कौन सा वाला फ़िलहाल जो करंटली चल रहा है वो मुझे बताएं? टीवी वन पे पुजारन चल रहा है, हम टीवी पे एक चल रहा है वो मेरा आंगन चल रहा है, मैं महरूं हूँ तेरी, उसका, और मुझे हमें कोई एक गुनगुना के सुना दें। चलो ओके। हाँ, तन मेरे नू
तेनू एक लगे ते तू जाने गुलाम फरीदा दिल ओथे दइए जिथे अगला कदर भी जाने। थैंक यू। अच्छा इकरा, जैसा कि आपने कहा कि आपने पश्तो में भी, पंजाबी में भी, सिंधी में भी, लाइक, तो कौन सी ऐसी ज़ुबान है जिसमें गाना नहीं गाया लेकिन दिल चाहता है कि इसमें भी गाना चाहिए? हाँ, मैं तो असल में मैंने अभी ये उस तक लैंग्वेज में गाना इससे पसंद है जो किसी को समझना है, बिल्कुल क्योंकि जब हम कहीं जा रहे होते हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ये किसी राज ऐसी खोल रहे हैं आप। किसी ऐसी ज़ुबान में गाना सुनाती है जो सिर्फ इसे आती है। कौन सी ज़ुबान है जो सिर्फ आपको आती है, इनको नहीं 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 नहीं, असल में ना मुझे तमिल मूवीज़ देखने का बड़ा क्रेज़ है, और उसमें वो जो उनका एक्शन होता है, उनकी जो एक एक्सेंट होता है ना तमिल का, वो मुझे बहुत पसंद है। सो तमिल सॉन्ग भी ओह नो 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 प्लीज़ हमें पाकिस्तानी रहने दें प्लीज़। हालात तो इकरा, कब तक आप इस बैंड को साथ लेके चलना चाह रही हैं? क्या फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है, क्या सोचा आप लोगों ने? इसके बारे में तो अभी बहुत लॉन्ग प्लान्स हैं, बिकॉज़ क्योंकि नादिया, हम लोगों ने जितनी मेहनत की है और कर रहे हैं, तो हमारे जैसे अब जितने बैंड्स अब आ रहे हैं, न्यू बॉर्न बैंड्स हैं, हम रेकॉर्ड लेबल है कबार म्यूज़िक के नाम से, तो हम आजकल सिंगर सेलेक्ट कर रहे हैं, म्यूजिशियन सेलेक्ट कर रहे हैं, और हम उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। असल में ये हमने इनिशिएटिव लिया और उन लोगों के लिए जो हमारी तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मगर हमसे ज़्यादा भी टैलेंटेड है, हमारे जितने भी टैलेंटेड हैं। सो इस प्लेटफॉर्म को हमने उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनाना है, दैट्स वाई हम मेहनत कर रहे हैं और आगे ये मेहनत चलती ताकि लोगों को रहेगी। मौका मिले जिन्हें कोई मौका नहीं देता कोई और, या नहीं मिलता किसी वजह से। अच्छा नाजरीन, मेरे कैमरामैन थोड़ा सा आपको दिखाएंगे कि इन्होंने एक छोटा सा स्टूडियो भी बनाया हुआ है। हर चीज़ यहाँ पे, मतलब कि जैसा कि इन्होंने कहा कि ये खुद ही सब कुछ करते हैं, तो एक छोटा सा, एक प्यारा सा स्टूडियो भी इन्होंने बनाया हुआ है। स्टूडियो कब से बनाया है? स्टूडियो फराज बता सकते हैं। ये तकरीबन मुझे स्टूडियो को कोई 8 साल हो गए हैं। अभी तो सारी चीज़ें, क्योंकि हम लास्ट हमारा शो था अभी यूएस एम्बेसी का, एलुमनाई नेटवर्क का, तो हमारा सारा सामान, ड्रम्स वगैरह सारे पैक होके उतरे हुए हैं, बल्कि तो अभी हमारा ये उस तरह सेटअप लगा नहीं हुआ जिस तरह से होता है आम रूटीन में। तो और कितने लोग शामिल हैं आप लोगों के बैंड में? हम 2 मेन लोग हैं, फिर जब हम शोज़ पे जाते हैं तो हमारे साथ बाकी भी होते हैं। ड्रम पे अली होता है, बेस पे क्रिस्टोफर होता है, उस साथ गफ़ार खान होते हैं कीबोर्ड पे, तो मतलब हमारा जो है वो दानियाल होता है ढोलक पे, मतलब कि बाकी भी हमारे जो हैं दोस्त वो होते हैं जब शोज़ पे हम जाते हैं। अदरवाइज 2 ही हैं? अदरवाइज़ 2 ही होते हैं जब 2 ही रहने का इरादा? जी जी बिल्कुल, फिलहाल जी। जी हाँ नाज़रीन, आपने इकरा की आवाज़ भी सुनी, फ़राज़ का गिटार भी सुना, आपने इनकी बातें भी सुनी, हिजाब को लेके चल रही हैं, सिंगिंग को भी साथ लेके चल रही हैं, और हालात का भी मुकाबला कर रही हैं लोगों के साथ। जैसा वो चाह रही हैं वैसे उनकी पसंद के मुताबिक गाना गा रही हैं, और ख़ुद को मनवाने की जो कसम इन्होंने उठा रखी थी उसको तकरीबन ये जो है वो पूरा कर चुकी हैं। तो नाज़रीन, आप क्या कहेंगे इकरा के बारे में, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तब तक अपने आप ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।